एक बार की बात, एक बहुत बढ़िया राजा हुए। इतने बढ़िया राजा रहते कहाँ हैं? नगर एक, अरे मथुरा हसना नगर एक, मथुरा हसना नगर एक, मथुरा हसना नगर एक, नगर एक, मथुरा हसना नगर एक, मथुरा हसना नगर एक, नगर एक, मथुरा हसना कालिंदी तट आतिया बेरा कालिंदी तट आतिया बेरा कालिंदी नगर एक मथुरा सनामा कालिंदी तट अति अभिरामा उग्र से नेता में भूप अनुपा उग्र से नेता 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 भूप अनुपा पवन रेखा रमणी रति रूपा पवन रेखा रमणी रति रूपा पवन रेखा रमणी रति बहुत बढ़िया। तो कोई हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर बहुत समय बीत जाए, 10-20 बरस बीत जाए आस में, तो फिर थोड़ा मन जो है गवाही नहीं देता कि सही। यही मन करता है, अंदर से बातें उत्पन्न होती, परमात्मा ने हमारी नहीं सुनी यार, पता नहीं आल औलाद मिले या न मिले। और जब कोई जरा सी खरोंच लग जाती है या कोई कमी होती है तो लोग जो है ताना बहुत मारते हैं। समय बीत गया, गोदिया में ललनवान आई है, गोदिया में गोदिया में ललनवान आई है, महारानी महुआ
महारानी बेचारी महल में बैठी अपने मन को कुह रही, सोच रही कि भगवान। उग्रसेन महाराज आए, पूछने लगे महारानी क्या हुआ, बहुत उदास हो। महारानी बोली स्वामी आप उदासी कारण पूछ रहे हो। हर एक नारी की इच्छा होती है कि मैं एक दिन मां बनूंगी। स्वामी कितना समय बीत गया है, बहुत समय निकल गया, लेकिन कोई आल औलाद नहीं प्राप्त भई। बड़ा दुखी मन को सोच रही है। और जब ऐसा कोई समय आता तो लोग बोली भी बोलते हैं। महारानी बोली स्वामी मुझे दुख अपना नहीं है, लोग आप पर लाछन लगा रहे हैं और कोई सतवंती नारी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत समय बीत गया। महारानी बोली स्वामी तने दिन ना संतान भय और या दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहलाते हो या दुनिया बहाते हैं। रो रो करके जवाब दिया। महारानी बोली स्वामी इतना समय बीत गया, कोई आल औलाद नहीं, लोग बोली बोल रहे हैं। स्वामी आप राजा हैं, आपसे कोई आपके मुंह पर नहीं कह पाता है, लेकिन बाहर निकलो तो पता चलता है। महाराज समझाने लगे रेखा को, पर रेखा को समझाने लगे महाराज अरे पगली तुम दुनिया के सोच में फंसी पड़ी हो। ये दुनिया के लोग कभी खुश होने वाले नहीं हैं। समझाया, महाराज समझाने लगे देवी तुम दुनिया के लिए चिंतित हो कि दुनिया के लोग बोली बोल रहे हैं, दुनिया के लोग कहेंगे। अरे दुनिया वाले कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे गर्दन काट के रख दो। महाराज समझा रहे हैं और तुम दुनिया की तन जा रही हो। दुनिया के लोग कह रहे हैं। अरे हमारा कर्म क्या है, हमारे जीवन में लिखा लेखनी क्या लिखी है, हमारा भाग्य क्या कह रहा है, ये दुनिया की तन जा रही हो। समझाने लगे उग्रसेन महाराज देवी एक बार की बात। महाराज समझाने लगे महारानी को देवी एक बार की बात, भोले बाबा मैया भगवती पार्वती जो है भ्रमण करते हुए जा रहे थे। भोले बाबा हैं, साथ में माता पार्वती हैं, और भोलेनाथ की सवारी आप लोगों ने भी, आप सभी लोग जानते हैं भोले बाबा की सवारी क्या है, नंदी।
थोड़ा हाँ हूँ कई दिन करो सब कोई। अच्छा हाँ, भोले बाबा की सवारी नंदी बैल, तो बैल नांदिया और माता जी गौरा मैया और भोले बाबा तीनों लोग जा रहे थे पैदल पैदल। तो जब तीनों लोग जा रहे थे तो एक नगर में होकर के निकले, तो देखैयन ने देखा, लोगों ने देखा, तो लोग बोली पड़ी कि तो जिस समय अब भोले बाबा से जो है भोले बाबा, माता पार्वती, नंदी बैल तीनों लोग जा रहे थे। देखैया लोगों ने देखा तो लोग ताड़ी पीटने लगे और मुहा करे लगे। सवारी साथे जा रही तब हमारी पैदल रम भज जा। दूसर का लग चूतिया तो वही करे, सवारी है तब वो पैदल जा रहे सौखन में यहाँ। तो भोले बाबा, गौरा मैया बोली स्वामी सुने? भोले बाबा बोले हम तो सुने हैं। गौरा मैया बोली लोग कह रहे हैं। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, जब सवारी तो पैदल कहे जाओ। एक काम करो, जो है बैठ जाओ। भोले बाबा ने गौरा जी से कहा गौरा जी सवारी पर आप बैठ जाओ, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। तो गौरा मैया सवारी पर बैठ गई। कुछ दूर आगे जब पहुंचे तो लोग बोलने लगे गौरा मैया बैठी हैं। तो लोगों ने देखा तो लोग कहने लगे इनका देखो इनका। तो एक दो आदमी ने देखा, औरतों ने देखा, लोग देखे तो कुछ लोग कह लगे इनका देखो उनका देखो, किनका देखो इनका देखो। तो कुछ कह लगा अरे देखी हो का गुलाम आए गुलाम मेहरवा के, अरे वाह बैठ जा रही हो अपन जब पैदल डम्भी कुटावत जात केतन के तुम्हारे ना कटाए घूमते हैं। भोले बाबा ने कहा गौरा अब सुने हो? गौरा मैया उतरी, सीट डाउन, सीट डाउन हो गए। गौरा मैया नीचे, अब ऊपर नहीं है। गौरा मैया बोले स्वामी आप बैठो। भोले बाबा बैठ गए, गौरा मैया पैदल चले, भोले बाबा बैठ गए। कुछ दूर जब आगे पहुंचे तो गौरा मैया पैदल चल रही। माताओं बहनों ने देखा, नारी समाज ने देखा, तब वो बोले लगे एह तन के आई वदे बिचारी रंभी कुटावत जाती है रंभत ये बनाई आए खाना रोटी पानी जब घर जब फंसा तो यही करे लागत। आप देखो यह तन के भोले बाबा ने कहा गौरा सुन नहीं हो? तो गौरा मैया बोली बात तो सही। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो दोनों जने बैठो, काहे कोई कहे हमारे, काहे कोई कहे तुम्हारे, दोनों जने बैठो। अब दोनों जने जब बैठ गए, भोले बाबा आगे बैठ, गौरा मैया पीछे बैठ, बढ़िया आराम से दोनों लोग चल पड़े। नंदी बैल पर बैठे और कोई चीज हो क्षमता के बाहर अगर काम चलाई हो भैया, अगर 1 कुंटल भाड़ा लादने वाली गाड़ी है और ऊपर 10-20 कुंटल पूरी टाली भर धान दोपहिया मोटरसाइकिल लाद दो तो या हुए टूट के रही जाए। का पछला पहिया वह बोरिया ने बांधा रहा है, अगला अलग गिरा गिन्नी खाए। क्षमता के बाहर बन नहीं पाती। अब नंदी बैल सवारी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, याग सवारी के और लद्दी है 2 सवारी। अब डोज बढ़ा तो नंदी बैलो बेचारों के मुंह से लियाफा गिरा। अब बेचारा धरी धरी बम आए फेंक रहे। फिर कुछ दूर आगे पहुंचे तो लोग बोले अरे नका देखो, तो लोग लगी नका देखियो कफई आए कफई हाथी हंस द्याह जामल हैं और जा रहे हो का बेचारे वो अनजाना पशु हो के ऊपर देखो लदे हंस हैं। गौरा मैया ने, भोले बाबा ने कहा गौरा जी सुने हो? तो गौरा मैया बोली हाँ सुने तो है ना। उग्रसेन महाराज समझा रहे हैं महारानी पवन रेखा को, देवी जब भोलेनाथ और गौरा मैया से लोग नहीं खुश भये तो तुमसे क्या खुश होंगे? लोग कहते हैं कहने दो, अपन काम करो। संतान नहीं तो कोई बात नहीं, यदि पूत कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है। वो लोक बने या बिगड़ जाए पहले ये लोक बिगड़ता है।
दुनिया की तन न जाओ, लिखा भरा होगा तो कोई टाल नहीं पाएगा। महाराज समझा रहे हैं पवन रेखा को, अपनी पत्नी को, देवी परेशान न हो। और एक काम करो, बहुत दिन से तुम मेला नहीं गए, बहुत दिन से तुम सैर करने नहीं गए, बहुत दिन से तुम घूमने नहीं गए हो, कहूँ घूम आओ। कोई आदमी ज्यादा अगर बिथा में चिंतित हो, उसको किसी तरह भटका दो तो वो चिंता दूर हो जाती है, कुछ देर के लिए ध्यान बट जाता है। महारानी तैयार हो गई, बोली ठीक स्वामी। मैं जंगल को सैर करने के लिए जाऊंगी। अरे मैं जंगल की सैर करूंगी, मैं जंगल की सैर करूंगी, रनिया पिया से रही रे बदलाए। हंस के राजा बोलने लागे, मन माय पियावे जाए। सजी पालकी महारानी को और सखिया को लीना बुलाए। चली पालकी पवन, चली पालकी है रेखा की, पहुंची बीच जंगल में जाए। पालकी सजवाई महारानी रेखा ने, सखियों को बुलाया, पालकी से चढ़ करके जंगल को सैर करने के लिए गई। 7-5 बिटिया भैया, 7-5 बिटिया बिटारू हो, 7-5 बिटिया लोग हो तो सबका मीटर एक जैसा नहीं होता। बाजी बाजी घुंसी हुई है, बाजी बाजी बोलनी हुई है। 7-5 भैया लोग हुई हैं, कोनो कुछ ना खात पियत हुई, कोनो मसाला खाट हुई भैया, तो सबका सिस्टम अलग अलग रहता है। पालकी है, सखियां हैं, महारानी है, जंगल को पहुंची तो 2-4 गए दूसरी तरफ घूमने, 2-4 गए दूसरी तरफ घूमने, पवन रेखा अकेली हो गई। सबका 7-5 स्वभाव अलग अलग है। जीका जी से मीटर बैठ रहा, सब अलग अलग चली गई। रेखा महारानी पवन रेखा वहीं पर अकेली रह गई। और उसी समय जो है कुछ प्रभु की ऐसी कृपा भई, ऐसी कृपा भई, जब सखियों से वियोग हो गया, बिछोह हो गया, तो महारानी बेचारी सोचती अब क्या करे, अब तो हम अकेले। जोर से बादल सजे, बादल गरजने लगे, पानी बरसने लगा, आंधी चलने लगी। महारानी हाय 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 हाय, एकदम से भैया धुंधी छाई गई जंगल में अकेली। तो आंख मूंद कर महारानी जंगल में रही बिल खाए। अरे अगर कोई जंगल में हम काले महारानी जंगल में रही बिल खाए। अरे आकर कोई इस समय हम काले महारानी जंगल में बहुत परेशान, सोचती अब क्या करें, अब क्या ना करें।
सोचती हैं अब क्या करें, अब क्या न करें। तेही अवसर दानो एक आवा। महारानी के पति उग्रसेन महाराज हैं और वो दानवा उग्रसेन महाराज का भेष बना लिया। महारानी समझ नहीं पाई, महारानी समझ नहीं पाई। तेही अवसर दानो एक आवा, धूप रूप धरि हाथ लगावा। क्यों परेशान हो? महारानी ने देखा हमारे पियाए अहिल्या गौतम ऋषि वाला हाल हो गया। महारानी समझ नहीं पाई क्योंकि दुश्मन हरे अपनी माया से तब दुश्मन ले रही राजा का भेष बनाए। महारानी से कहने लगा काहे रानी रही बिल खाए। महारानी कुछ समझ नहीं पाई। देखा हमारे पिया जी आए, देखा तुम्हारे पिया जी आए। रानी नहीं देखा नैन उठाए, देखा तुम्हारे पिया जी आए। आपन पति जान कर रनिया पति चरणन में गिर गई जाए। रोने लगी पिया अपने से, हर नैनन यशवा रही बहाए। रोने लगी पति अपने से, नैनन यशवा रही बहाए। नैनन यशवा रही बहाए। अपने पति के पास गई, रोने लगी पिया अगर आप ना आते तो इस जंगल में मैं मर जाती। महाराज समझाते तो रानी और जोर लगाती है। कोशिश करते छुपा छुपा तो रानी और जोर लगाती है। बहुत परेशान है। अब ना छुपाई बहुत परेशान हो गए। अरे तो रोने लगी पति अपने से, नैनन यशवा रही बहाए। हाथ जोड़ कर रनिया बोले नैनन यशवा रही बहाए। तुम ना आते मैं मर जाती। हम काले दिसिंग में खाए। तब राक्षस रानी से बोला क्या तेरा ज्ञान गया चकराए। तब राक्षस रानी से बोला रोने लगी। पति का भेष धर करके आया, ये दानवा है। उग्रसेन महाराज नहीं, लेकिन उग्रसेन महाराज ऐसा भेष बना करके आया। महारानी समझ नहीं पाई। अपने पति को समझ करके वहां पर बहुत समय बिताया। वहां पर कुछ समय एकांत में बिताया। अरे और समय बिताया। देखो कुछ बातें पर्दे योग्य होती हैं ना। अरे मोरे रामा लाज शरम केरी बातई कहती दब लागई कहती दब लगाई हो। रामा लाज शरम केरी
समय बिताया और उस समय में महारानी समझ नहीं पाई। मोरे रामा लाज साराम केरी बातई कहती दुख लागई, कहती दुख लगाई हो। कुछ समय बिताया और उसके बाद में हटा, जैसे हटा अपने असली रूप में आ गया। जब असली रूप में आ गया महारानी ने देखा मानो पहाड़ टूट गए। महारानी ने देखा बोल पड़ी, हट नीच कहीं का, तूने मेरे साथ छल किया, अरे जा मैं तुझे श्राप दे दूंगी। राक्षस कहने लगा आप श्राप दोगी, दीजिए श्राप, लेकिन मैंने जो तुम्हारे साथ में समय बिताया इसलिए समय बिताया कि तुम्हारी गोद सूनी थी, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, तुम्हारे कोई आल औलाद नहीं थी, और ये घड़ी ये पल बहुत शुभ गुजर रहा था, इसलिए मैंने सोचा आप श्राप दोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दूंगा। जो समय बिताया है मेरे अंश से तुम्हारे द्वारा एक पुत्र होगा, और पुत्र ऐसा होगा देवता दानों की बात नहीं, ऐसा वीर होगा कि देवता दानों की बात नहीं, भगवान भी दहशत खाएगा। देवता दानों की बात नहीं, भगवान भी दहशत खाएगा। जिसके अत्याचारों से ही श्री कृष्ण अवतार हो जाएगा। वरदान दिया। उस राक्षस ने कहा जाओ तुम्हारे बेटा होगा, तुम्हारे हमरे अंश से हुई है बालक एक, और जीती बारी भुजबली। वरदान दिया जाओ तुम्हारे द्वारा एक पुत्र होगा, और वो पुत्र ऐसा होगा, ऐसा पुत्र होगा जिसे मानव तो मानव है, परमात्मा भी देश नहीं पाएंगे। इतना अत्याचार करेगा, इतना बलवान होगा, इतना वीर होगा। मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, तुम हमको श्राप दे रही हो। तो महारानी सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, इस बात को हम छुपा लेंगे। वो वहीं पर विलोप हो गया, वहीं पर वो जो है विलोमान हो गया, गायब हो गया। जैसे वो हटा दानवा राक्षस, और वैसे तीन सखियां उधर से आ गई, दो उधर से आ गई, आप उधर से आ गई, सब मिल गई, सब इकट्ठा हो गई। देखा पवन रेखा की हालत, सखियां कहने लगी बहना तुम्हारी ये दशा कैसी हो गई? तो कहते हैं पवन रेखा कि जंगल झाड़ी में दो बानर आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और लड़ते 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 वो दोनों हमारे पास आ गए। मैं घबरा के भगी तो गिर गई, इसीलिए मेरे बाल जो केस हैं वो जो है ऐसे हो गए हैं प्यारे। इतना जब कहा, खैर
सखियां बोली चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसा चलो ठीक है। बात धीरे धीरे टल गई। जब धीरे धीरे बात टल गई, पालकी पर बैठ गई, रथ पर बैठ गई, सखियां मिल गई, सभी सब वहां से चल पड़ी, घर को आई। जब घर चली आई, धीरे धीरे समय बीता। जब समय बीता तो एक बालक का जन्म हुआ महारानी पवन रेखा के द्वारा। जैसे जन्म हुआ, इस बालक का नाम रखा कंस। और जैसे जन्म हुआ, जन्म होते ही आंधी तूफान, अशगुन होने लगी। चारों तरफ बड़ा मौसम जो है धुंधी छा गई। और वो बालक का नाम कंस रखा। कंस धीरे धीरे, अभी भगवान का अवतार नहीं हुआ, धीरे धीरे वो कंस बढ़ने लगा। जब 5 बरस का हो गया कंस, जब धीरे धीरे 5 बरस का हुआ कंस, तो 5 बरस का कंस है रहा उत्पात मचाए, और उसके जुल्मी जुल्म से रैयत गई घबराए। नाम कंस है, 5 साल का हुआ, चारों तरफ अत्याचार करने लगा। अत्याचार क्या करता है? कुछ बालकों को इकट्ठा करता है, 5 साल का है ना, कुछ बालकों को इकट्ठा करता, खेलने के लिए जाता है। कुछ बालक लेके संग सुनो जब खेल करन को जाता है। कुछ बालक लेके संग सुनो जब खेल करन को जाता है। कितने के टांगे तोड़ दई, कितनों को नदी में डुबाता है। 5 साल का हुआ जब कंस, तो 5 साल में उसने जल और थल का जोड़ मिला दिया। जिनके बच्चा मारे जाएं, जिनके बच्चन के हाथ टूट डरे जाएं, जिनके बच्चन कान नोच दिए जाएं, जिनके बच्चा परेशान किए जाए, रोवाए जाएं, पीटे जाएं। और बच्चा रोत बहुत महतारी बाप के पास पहुंचे तो 4 आंच डाल दे, बताओ माँ के ऊपर क्या भेजेगी। लोग कहते नहीं, डर के मारे सोचते भाई राजा का बेटा है, हटाओ छहुई का है। बड़े बड़े उम्र का मसला है, लोग भाई अपने समझौता कर लेते हैं, लेकिन किसी चीज की अति होती है। जब ज्यादा अति करने लगा तो कुछ 4 लोग इकट्ठा भय, बोले यार बात बन नहीं रही, दाना दाना नाना ने बच्चा है, कब तक मार खाएंगे, कब तक हम तुम सहेंगे। चलो भैया बात राजा से कहे जाएगी, और अगर राजा सहमत तो हम लोग रहेंगे, और राजा को नहीं अच्छा लग रहा तो छोड़ के दसवा चले जाएंगे। कुछ लोग पहुंचे जा करके, खैर जब कुछ लोग पहुंचे शिकायत लेकर के महाराज उग्रसेन के पास में, चलो निवेदन किया कि महाराज राजा साहब देखो, आपने अब कभी दुख नहीं दिया, लेकिन अब ये दाना दाना मेरे नाना ने बच्चा ये रोज रोवाए रोवाए नजी है। राजा साहब अगर आपकी इच्छा हो, हम लोगों ने आपको कभी आधी बात नहीं की, हमेशा आपका बखान करते रहे, लेकिन आपका बेटा जो दुख दे रहा समझौता किया हूँ, लेकिन जब रहा नहीं गया तब राजा साहब हम आए। राजा साहब बोले साफ साफ कहो बात क्या है, भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो लोग बोले राजा साहब आप समझ नहीं पा रहे हो, अरे आपका बेटा सारे बच्चों को इतना तंग कर रहा है, मार रहा, पीट रहा है, कोई नदी में फेंक देता है, किसी को कुआं में ढकेल देता है। महाराज ये बात बन नहीं। अरे कंसराज इधर आओ। तो कंस ने जवाब दिया मतलब बताओ, मतलब अब अपने बाप से बोल रहा, मतलब बताओ। अरे
जब इतना कहा, अरे कंसा ने जब सुनी पाई, महाराज समझाते हैं मतलब ना मत बेटा, नान दाना दाना बड़े छोटे छोटे बालकों को तुम परेशान कर रहे हो और ये तुम्हारी प्रजा है, तुम्हारी रैयत है। उस राजा पर पाप लग जाता है, दोष लग जाता है जिसकी प्रजा दुखी हो, शोभा नहीं देती। वो राजा को शोभा नहीं देती जिसकी प्रजा दुखी हो। अरे समझाने लगे महाराज उग्रसेन। उग्रसेन समझाते हैं, नहीं माना तो उग्रसेन महाराज कहते, बेटा किसके बिना क्या शोभा नहीं देता, समझाओ किसको क्या नहीं करना चाहिए। तो कंस ने कहा समझाओ। तो उग्रसेन महाराज कंस को समझाते हैं, भैया ए बेटा उपद्र करना बंद कर दे, क्योंकि रैयत, अरे रैयत बिन राजा रे नहीं सहे, चाहे जीते भी देश हजार। रैयत बिन राजा नहीं सोहे, चाहे जीते देश हजार। बेटा बिना बुढ़ापन सहे, चाहे सेवा करे संसार। सोहे चाहे सेवा करे संसार। भाई बिना रारी नहीं स्वाहे, भाई बिना रारी नहीं स्वाहे, चाहे जीत हो चाहे हार। सोहे साहेब सेवा करे संसार। और भैया बिना रारी नहीं स्वाहे, चाहे जीत हो चाहे हार। और शेष झुकाए बिना नहीं स्वाहे, चाहे जुल्फी छल्लेदार। शेष झुकाए बिना नहीं स्वाहे, चाहे जुल्फी होए छल्लेदार। उग्रसेन समझाते, चाहे जितना बढ़िया शरीर हो, चाहे जितना सुंदर मंदिर रूप हो, अगर बड़ों के सामने झुका नहीं, देवी देवतन मंदिर में जाके झुका नहीं, तो ये जो जुल्फीदार बाल हैं, केस हैं, वो व्यर्था है। अगर युद्ध होने लगा, किसी बैबी से रार फंस गई, अगर भाई नहीं है तो युद्ध शोभा नहीं देता। भले आप जीत जाओ, अगर एक भाई है भले बेचारा एक रिहा देह को होए, लेकिन कम से कम कही तो भैया दबे ना आएगी। भाई बिना रारी नहीं स्वाहे, शीश झुकाए बिना नहीं स्वाहे। और रैयत बिना राजा नहीं स्वाहे। जिस राजा के पास रैयत नहीं, इलेक्शन समझो, अगर ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं है तो अपन बातिया चाहे करते हो। रैयत बिना राजा नहीं स्वाहे, बेटा बिना बुढ़ापा नहीं स्वाहे। बैबी आदमी चाहे कतनो सेवा कई डारे, मिठाई खवावे चाहे टिक्की खवावे, लेकिन जौने दिन नाव करवाए पैसे, वह दिन भाषा बदल जाए। कंस ने कहा अपन काम करो यार। अरे उग्रसेन ने कहा तब मैं अब ठीक भैया। प्रजा से उग्रसेन महाराज बोले भैया
अब हम क्या समझाएं। 4 गुंडा साथ में लेके जाता है, 4 गुंडा साथ में लेके जाता, जिधर जाता है गुंडा जयकारा मार रहे हैं, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। रैली नहीं है, रेला है या मेला है। जिधर जाता है तो 4 अपने साथ ही रखता है। जब से कोलिया गली मोहल्ले में निकल जाता, कमाड़ा बंद हो जाते हैं। जिधर पहुंचता है उधर अपने आप दरवाजा सोचत भैया जा रहा आफत दयु। इतना अत्याचार किया। और यहाँ तक कि जो बाबा लोग जिधर कहीं जाता है बाबा लोग मिल जाता है, तिलक चंदन लगाए हैं, बाल केस हैं, उनको दुख देता है। साधुओं की संतों के बड़े बड़े बाल केस हैं, भाई पुजारी है, निशानी है, पीले वस्त्र पहना भक्ति की निशानी है। तो जहाँ साधु महात्मा लोग मिल जाते, कंस क्या करता है, उनका मुंडा बनवाता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर लिख दिया। 1 नंबर बाबा, 2 नंबर बाबा, 2.5 नंबर बाबा, 3 नंबर बाबा। जौने लायक होता है नंबर वाली टोपी बाबा को पहना देता है। संतन की बेइज्जती है। ये कंस सब कुछ कर रहा, पूरा डोज दे रहा। और कथा भागवत जहाँ पर होती है वहां पर जाके उपद्र करता है। गीता रामायण आगी में फुकवा देता है। कात 12 तापो इनका भैया। वेदों के शपथ अग्नि में थे, वेदों के शपथ अग्नि में थे, कानून नए नए बनवाया। शपथ अग्नि में थे, वेद पुराण फूंक दिए गए। और उसी समय एक मगध देश के राजा जिनका नाम जरासंध, 2 बिटिया महाराज राजा जरासंध के, एक का नाम आस्ती, दूसरी का नाम प्राप्ति। तो महाराज जरासंध ने उसी समय बिटियन का, दोनों बिटियन का स्वयंवर रच दिया और शर्त रख दी। जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ था, शर्त थी धनुष। आस्ती प्राप्ति का जिसमें स्वयंवर किया जरासंध महाराज ने, तो गेट पर एक केवलिया नाम का हाथी बांध दिया और शर्त रख दी कि जो हाथी को पछाड़ेगा बिटियन से विवाह करेगा। जो है कंस को न्योता नहीं मिला। बिना न्योते जब जान पाया तो पहुंचा मगध देश एक दिवस सिधावा, जरासंध को जाई डरावा। जैसे पहुंचा है जरासंध की कचहरी में, आस्ती प्राप्ति का स्वयंवर चल रहा है। गेट पर केवलिया नाम का हाथी है, जो हाथी को पछाड़ेगा बिटियन से विवाह करेगा। जैसे पहुंचा मार दिया हाथी के। हाथी के अंदर की सांख अंदर चली गई, बाहर की सांख बाहर। हाथी जरासंध ने कहा बस ठीक, इसने पछाड़ा नहीं, इसने हाथी को पछाड़ा नहीं। एलिफेंट माने हाथी, इसने पछाड़ा नहीं, उसकी सांखें पछाड़ दी, काम ही खत्म कर दे। हाथी परा, सबने जैसे देखा बाट पड़ गई, युद्ध कहां से आवा। जरासंध महाराज ने कहा भैया, अरे राजा स्वयंवर 2 बिटियन का, कंसा राज को न्योता नाए, दूर दूर तक चिट्ठिया गई, लेकिन मथुरा भेजा नाए, दूर दूर तक चिट्ठिया जावे। कंसराज को न्योता नाए, जब सुन पायो कंसराज ने, फौरन रथ को लिया सजवाए, जब सुन पायो कंसराज ने, फौरन रथ को लिया सजवाए, सीधे दिया है तो ले अइबे, नहीं तो जबरन लिया सिहाए, सीधे दिया है तो ले अइबे।
जबरन ल्याब सिधाए सीधे दिया है तो ले अइबे, नहीं तो जबरन ल्याब छिनाए यही सोच कर कंसा आया। मगध देश को पहुंचा जाए जहां कचहरी कंसराज के, गावने मालो रे हरसाए जहां कचहरी जरासंध की, तहां पर कंसा पहुंचा जाए, तहां पर कंसा पहुंचा। जरासंध की कचहरी लगी है और पहुंच गया, मारा जैसे हाथी मिल गया रास्ते में, मारा हाथी के जैसे लाल। जरासंध ने कहा कर देंगे कर देंगे। दोनों बिटियन को फौरन एक एक माला दिया, बिटिया हो रही हो बढ़ो आगे, अब विवाह करेंगे। आस्ती प्राप्ति लेकर के एक एक माला चल पड़ी, लइके माला चली गई राजा तेरी बेटी, राजा तेरी बेटी कोई मना नहीं हरा साई दी। लेकर के माला पुष्पों का और आगे को बढ़ गई। जिस समय आगे को बढ़ी है, लेके माला चल दई बाला, लेके माला चल दई बाला, लेके माला चल दई बाला, हर गले में डाला ब्याह तब हो गया, ब्याह तब हो गया। लेके माला दोनों चल बाला, दोनों चली भई बाला, दोनों चली भई बाला, एक माला चल गई बाला, हर घरे में डाला ब्याह तब हो गया। जरासंध की दो बिटिया, एक का नाम अस्ते, एक का नाम प्राप्ति, दोनों माला लेकर के चल पड़ी। जहां दरबार में जरासंध की कचहरी लगी है, कंसराज वहीं पर पहुंच गया। केवल यहाँ हाथी को जब पछाड़ दिया, अस्ति प्राप्ति एक एक पुष्पों का हार लेकर के चल पड़ी और कंस के सामने पहुंची। सभी लोग सहमत हो गए किसने हाथी को पछाड़ा, कि गजब पछाड़ा है और हाथी के साथ दोनों बिटियन का विवाह होना चाहिए। जब सभी लोग सहमत हो गए तो दोनों बिटिया एक एक माला लेकर के चल पड़ी। जब चल पड़ी तो भैया चल पड़ी, कंस के सामने पहुंची और माला डालने जा रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय।